अंतागढ़ से नारायणपुर तक स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य जोरों पर है। यह सड़क निर्माण लंबे समय से लोगों की बहुचर्चित मांग रही है, लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ समस्याएं भी सामने आने लगी। सबसे बड़ी समस्या बनी धूल, जो छात्रावास के बच्चों और राहगीरों दोनों के लिए परेशानी बन गई है। अभी मैं मौजूद हूं ताड़ोकी के बालक छात्रावास में और आप इस पत्ते से निकलते धूल को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मोटा परत इस पत्ते में धूल का बैठा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंपस के चारों ओर, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, जहां तक कैमरा में आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, पूरे चारों ओर जो है ये कैंपस जो है वो धूल से पटा हुआ है और छात्र इस जगह पर अध्ययन करते हैं, रह करके इस जगह पे पढ़ाई करते हैं। हम यहाँ पहुंचे हुए हैं उनकी समस्या को देखने के लिए कि किन तरीकों के समस्याओं का सामना यहाँ छात्रों को करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं, अंतागढ़ से नारायणपुर जो पहुंच मार्ग है, स्टेट हाईवे क्रमांक 5, वो अभी निर्माणाधीन है, पर इस जगह पे रोड के बाजू में ये आश्रम स्थित है और इस जगह पर भारी आवाजाही के चलते जो सड़क से होकर के उड़ने वाला धूल है वो सीधे आश्रम को प्रभावित करता है और चारों ओर से आश्रम जो है वो धूल से इस जगह पर पटा हुआ दिखता है। और पढ़ने वाले छात्र अभी बातचीत में बता रहे थे कि धूल के वजह से जो है उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम लोचन प्रसाद आचले है। मैं प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास में रहने वाला निवासी हूँ। किस तरीके के समस्याओं का सामना करना पड़ता है धूल की वजह से? धूल की वजह से यहाँ पे आसपास बहुत ज्यादा धूल जम जाता है और खेलते समय भी धूल उड़ते रहता है, तो यहाँ बीमार पड़ जाते हैं। खांसी, सर्दी, जुकाम, खुजली आदि हो जाता है। तो जब सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह होता है तो स्वास्थ्य विभाग से कोई आता है आप लोग के परीक्षण वगैरह करने के लिए, दवाई ववाई देने के लिए? जी, यहाँ से बुंदानार पास एक स्वास्थ्य विभाग है, वहां से आते हैं, दवा लाते हैं और इलाज करते हैं। हालांकि ये सुखद बात है कि बच्चों का जो स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह है वो समय पर हो जाता है, लेकिन सवालिया निशान लगाने वाली बात इस जगह से ये निकल कर आती है कि संबंधित विभाग और ठेकेदार इस जगह पर पानी क्यों सड़क निर्माण कार्य में नहीं डलवाते। और भी छात्र जुड़े हुए हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि धूल के वजह से सेहत पर क्या असर पड़ता है। मेरा नाम नारद कुमार नेताम है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरे को अभी फिलहाल में सर्दी, खांसी, खुजली हुआ है और यहाँ खाने पीने में भी पूरा धूल जम जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे बाहर तो हम लोग देख पा रहे हैं पूरे जगह पे धूल फैला हुआ है, और ये जो रूम बना हुआ है आप लोग का, रूम के अंदर भी आता है क्या धूल? जी, जब हम लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो स्लाइडर वगैरह खुले रहते हैं तो धूल अंदर आ जाते हैं, इसलिए बंद करके पढ़ाई करते हैं। तो समझ सकते हैं बातचीत से कि किस तरीके से धूल जो है उस जगह पर बच्चों के लिए एक परेशानी का सबब बनता है। यही बात जो है वो कांकेर कलेक्टर को संज्ञान में देते हुए कलेक्टर के साइड से ये जवाब आया है कि संबंधित विभाग को बोल करके बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करा करके इस जगह पर जो है सड़क में पानी डालने के लिए जो है संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। आपको बता दें कि इस सड़क की लागत लगभग 146 करोड़ रुपए है। छात्र बताते हैं कि उनके बिस्तर, कॉपी, किताबें, हर जगह धूल जमा हो रही है। आश्रम प्रबंधन ने कई बार उच्च स्तर पर शिकायत की, लेकिन न ठेकेदार ने ध्यान दिया और न संबंधित विभाग ने। कई बार पानी के छिड़काव की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी में छात्र इस धूल भरे माहौल में रहने को विवश है। जानकारी के मुताबिक छात्रावास से स्कूल तक की दूरी लगभग 800 मीटर है, लेकिन धूल के बादलों के बीच से गुजरना अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। इससे बच्चों की स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों पर असर पड़ रहा है। फिलहाल मामले की शिकायत कांकेर जिले के कलेक्टर से की गई है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। अंतागढ़ से जो हमारा नारायणपुर बहुत महत्वपूर्ण रोड जो बन रहा है और उसको अभी पूरा नए सिरे से बना रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा धूल की समस्या को बच्चों को सामना करना पड़ रहा है। इसकी जानकारी हमको प्राप्त हुई है। हमने जो हमारी एजेंसी PWD को अवगत कराया है, निर्देशित भी किया है कि वहाँ पे जो भी नियमानुसार पानी मारने का और अन्य सभी जो व्यवस्था है वो ठेकेदार द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाए। और इसका से फिर से जानकारी मिली कि उसका पालन नहीं हो रहा है, हम वहाँ पे नोटिस भी जारी कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो बच्चे के वहाँ पर हेल्थ चेकअप तो कैंप भी आयोजित करनी है। इसमें हम लगातार जो हमारे छात्रावास और अन्य जगह पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हेल्थ कैंप के लिए भी करेंगे, और ये जो आप बुंदानार का बताया वहाँ पे विशेष रूप से हम करेंगे।